कहानी का नाम परछाइयों का रास्ता भाग 2 भय लोक कहानी शुरू होती है। जब उन सभी की आंख खुली, वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे, परछाइयों की दुनिया। वो जगह इस दुनिया की नहीं लगती थी। ना ऊपर कोई आसमान था, ना नीचे कोई ठोस जमीन। चारों ओर सिर्फ एक घनी धुंध थी, इतनी गाढ़ी कि हाथ आगे बढ़ाओ तो अपनी उंगलियां भी गायब लगे। हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि ठहर चुकी थी, जैसे सदियों से किसी ने सांस तक न ली हो। चारों ओर एक अजीब सी गूंज थी, पर ये आवाजें किसी इंसान की नहीं थीं। ये जैसे खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहटें थीं, जो हर तरफ से उन्हें घेर रही थीं। कोई मदद करो बुदबुदा रहा था, तो कोई हंसी में कांपता हुआ डर बिखेर रहा था। कहीं कहीं चीखें भी सुनाई देती, जो अचानक चुप हो जाती, जैसे किसी ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया हो। इस जगह को भय लोक कहा जाता था, एक ऐसा लोक जहां इंसानी डरों को आकार मिलता है। यहाँ आत्माएं, राक्षस, परछाइयां, सब इंसानों के डर से जन्म लेते हैं। जो जितना डरे वो उतना ही इन राक्षसी छायाओं का हिस्सा बनता जाता है। हर पेड़ की जड़ से काली धुआं उठती थी, और उन पेड़ों के तनों से कभी कभी आंखें झांकती, बड़ी, पीली और हरकत में आते ही गायब हो जाने वाली। जमीन कहीं भी ठोस नहीं थी, एक धड़कती हुई धड़कन जैसी लगती थी, जैसे कोई जिंदा चीज उनके नीचे सांस ले रही हो। कभी कभी कोई परछाई अचानक जमीन से निकलती और किसी छवि में बदलकर सामने आ खड़ी होती, कभी माँ, कभी कोई पुराना दोस्त, और फिर धीरे धीरे उनके असली डर में तब्दील हो जाती। और तभी उन्हें एक पुराना कंकाल मिला, सिकुड़ा हुआ, समय की मार खाया हुआ। उसकी उंगलियों में अब भी एक फटा हुआ पन्ना दबा था। पन्ने पर खून जैसे सूख चुके निशानों में लिखा था, इस लोक से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हें अपने भीतर के डर से लड़ना होगा। जो डर गया वो यहीं का हो जाएगा, हमेशा के लिए परछाई बनकर। उनका हर कदम उन्हें उस दुनिया के और भीतर खींच रहा था, जहां न कोई वक्त है, न कोई दया, सिर्फ डर का राज। लेकिन सवाल ये था, क्या वे अपने डर से लड़ पाएंगे, या वो खुद किसी और के डर की परछाई बन जाएंगे। और तभी एक अजनबी की परछाई उनके पीछे से बोली, अगला भाग और भी डरावना होने वाला है।